ये एग्जाम्पल करते हैं। क्या हो रहा है, 50 ग्राम पानी है ना 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको ऐड किया 100 ग्राम पानी है ना 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 60 grams of ice at -40 degree centigrade. Find the temperature and composition of the mixture when equilibrium is reached. When equilibrium is reached, इसका क्या मतलब निकला, जो भी फाइनल टेम्परेचर होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, जो भी मटेरियल है अपने पास में, ये जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने 2 बार पानी ऐड किया है ना, हम ये भी कर सकते थे कि भाई इतना पानी और इतना जो है वो कॉपर कप एट व्हाटएवर है ना 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर कप वेइंग 50 ग्राम्स एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी कर सकते थे। ठीक, द पॉइंट इज कि जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो जितने मटेरियल हैं उस मिक्सचर में सबका टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम का ये मतलब है। तो यदि यहाँ पे कॉपर कप होता तो कॉपर कप, आइस, वाटर जो भी है, पता नहीं आइस कितनी मेल्ट करेगी नहीं करेगी है ना, उसका फाइनल टेम्परेचर जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, जो हायर टेम्परेचर के जो ये मटेरियल हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं है ना, वो तो हीट प्रोवाइड करेंगे बेसिकली। तो एक तो पानी है, तो पानी है आपका 50 ग्राम पानी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर 100 ग्राम पानी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको इस तरफ लिख लिया। और इस तरफ लिखें अपन वो आइटम जो कि हीट एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आइस जो है वो 60 ग्राम आइस है, और ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक, तो ये मटेरियल जो है वो जो राइट हैंड साइड में जो मटेरियल है उसको हीट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा सपोज ये पूरी आइस को यदि सपोज हमको मेल्ट करना होता तो हमको कितनी हीट चाहिए होती, एक तो Q1 हम बोल देते हैं, आइस को 0 डिग्री में लाने के लिए जो हीट चाहिए उसको Q1 अपन ने बोला। तो ये हीट कितनी हो जाती, MS आइस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 60 इंटू 0.5 इंटू डेल्टा टी है आपका 40। ठीक है, तो ये हो गया 1200 कैलोरी हो गए। 1200 कैलोरी तो लगेगा आइस को 0 डिग्री पे पहुंचाने के लिए, और पूरी आइस को मेल्ट करने के लिए उसको Q2 बोल देते हैं है ना, आइस से वाटर। और कितने डिग्री पे होगा, ये 0 डिग्री पे होगा, टेम्परेचर चेंज होगा नहीं। तो Q2 कितना लगेगा अपने को, M इंटू L है ना, L ऑफ फ्यूजन। तो ये कितना हो गया 60 ग्राम इंटू 80। ठीक है, 4800 कैलोरी हो गया। तो इस आइस को कंप्लीटली मेल्ट करने के लिए 1200 प्लस 4800 है ना, 6000 कैलोरी चाहिए अपने को। अच्छा, अब ये पानी जो है वो कितना कैलोरी प्रोवाइड कर सकता है इसको देखते हैं। तो Q3 बोल देते हैं, पानी को 0 डिग्री पे लाना अपने को है ना, दोनों पानी जो है 0 डिग्री पे। तो इसको M1 बोल देते हैं, इसको M2 बोल देते हैं। तो Q3 कितना हो जाएगा, M1 S वाटर इंटू डेल्टा T1 प्लस M2 S वाटर इंटू डेल्टा T2। ये हो गया 50 इंटू 1 इंटू ये 20 डिग्री पे है 20 प्लस 100 इंटू 1 इंटू 10 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 2000 कैलोरी हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप देखें पानी जो है वो मैक्सिमम कितना कैलोरी दे सकता है,
2000 कैलोरी दे सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब पूरी आइस को तो मेल्ट कराना मुश्किल है। अच्छा, सारी आइस जो है 0 डिग्री पे आ जाएगी क्या? क्योंकि आइस जो है वो -40 पे है शुरू में, तो 0 डिग्री पे तो आ ही जाएगी। 0 डिग्री पे लाने के लिए केवल हमको 1200 कैलोरी चाहिए और यहाँ पे 2000 कैलोरी अवेलेबल है। ठीक है, तो 1200 कैलोरी में आइस 0 पे तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो बच कितनी जाएगी अपने पास में कैलोरीज आइस को 0 डिग्री पे लाने के बाद में, है ना? तो यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, ऑल आइस रीचेज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और उसमें हमको हीट रिक्वायर, और उसको आइस को 0 डिग्री पहुंचाने के बाद में कितनी हीट बच गई? क्या लिख दें? हीट अवेलेबल, हीट अवेलेबल ये कितनी बच गई? Q3 माइनस Q1, तो कितना हो गया? 2000 माइनस 1200, 800 कैलोरी बच गई। ठीक है, तो 800 कैलोरी इस पानी में अभी भी बची हुई है और हमारे पास में सारी आइस 0 डिग्री पे आ गई, तो इसका मतलब कुछ आइस जो है वो मेल्ट होगी। ठीक है, तो कितनी आइस मेल्ट होगी? मास ऑफ आइस जो मेल्ट हुई इनटू L फ्यूजन, ये कितना हो जाएगा? 800 कैलोरी हो जाएगा, क्योंकि इतनी हीट बची हुई है ना? तो ये हीट अब आइस को मेल्ट करेगी। सारी आइस को मेल्ट कर नहीं सकती, उसके लिए तो हमको चाहिए 4800 कैलोरीज। ठीक, तो मास ऑफ आइस मेल्टेड, है ना, ये m वही है, मास ऑफ आइस मेल्टेड, ये कितना हो जाएगा? 800/80, तो ये 10 ग्राम हो गया। तो 10 ग्राम आइस, 10 ग्राम आइस शैल मेल्ट। ठीक है, तो फाइनल मिक्सचर क्या हो गया? इसको यहाँ बॉक्स बना करके लिख देते हैं। आइस जो है वो 10 ग्राम कम हो गई, तो कितना रह गया? आइस 50 ग्राम आइस, तो आइस रह गई 60 में से 10 गए, 50 ग्राम आइस, और पानी कितना बच गया? 50 ये था, 100 ये था, और 10 ग्राम आइस मेल्ट हो गई, तो 160 ग्राम्स पानी, 160 ग्राम्स, और सबका टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, ये सारा पानी भी 0 डिग्री पे आ गया, है ना, और आइस भी सारी 0 डिग्री पे आ गई, तो फाइनल टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री। ठीक है।